अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम आज आपको 1 साल की बच्ची का फ्रॉक कटिंग करने दिखा रहे हैं। इसके लिए हमें टिश्यू ऑर्गेन्जा प्रिंटेड प्लेन ऑर्गेन्जा टिश्यू और इसके अंदर लगाने का कपड़ा चाहिए। इसके लिए आप सिल्क कटल या जो चाहें आपके पास हो वो लगा सकती हैं। 1 साल की बच्ची का फ्रॉक अमूमन 18 इंच या 20 इंच का कोई रखता है, कोई 16 से 18 इंच का रखता है। आप पे डिपेंड करता है आप किस साइज़ का रखना चाहते हैं। सबसे पहले हम प्रिंट ऑर्गेन्जा का कटिंग करेंगे, फिर लाइनिंग, फिर इसके साइज़ की प्लेन। इसके लिए हमने पहले कपड़े को इस तरह से देखना है और इसके बीच जो किनारी होती है वो हमने कटिंग कर लेनी है। ये सिलाई में अमूमन बहुत बुरी लगती है, तो हम इसे पहले कट कर लेंगे। इस तरह से हमने पहले से कट कर लिया और फिर हमने इसका साइज़ लेना, फ्रॉक का जो भी साइज़ है हमारे पास। ये हमने फोल्डिंग फ्रॉक कटिंग करना है। इसके लिए हमें कुछ इस तरह से साइज़ लेना होता है। हमने जो हमारे पास ये कॉर्नर है, जो हमने इधर से छोटी बच्ची का पहले से 4 इंच लेना है, 4 इंच, और इधर से ये 4 इंच। अब हमने देखना है ये हमारे पास कितना साइज़ हो गया। ये हमारे पास 6 इंच हो गया, यानी कि हमारी बॉडी का साइज़ 12 इंच हो गया है। अब हमने इसी तरह से ये चीज़ देखनी है ये हमारे पास क्या साइज़ है। अब हमने टोटल फ्रॉक 20 इंच का करना है। इसके लिए हमें 8 इंच की बॉडी निकालनी है। फिर हमने उसके बाद 12 इंच का हमने नीचे का अम्ब्रेला कटिंग करना, लेकिन हमने ये फोल्डिंग बनाना है। इसके लिए हमें 15 इंच का कपड़ा लेना होगा। हमने अब इसको इस तरह से किया। ये हमारे पास चौक का निशान है, ये अमूमन मिट जाता है, हम वाइट चौक का इस्तेमाल करते हैं। ये निशान हमारे पास 15 इंच का है। अब हमने इसको कॉर्नर बनाया इस तरह से और फिर हमने ऐसे करना है, लेकिन हमारे पास ये कम है कपड़ा, ये हमारे पास गोल नहीं बनेगा, तो हम इसको कुछ इस तरह से कर लेंगे कटिंग कि हमें कोने में जोड़ लग जाए। ऐसे ये जो जोड़ लगेगा ये फोल्डिंग में चला जाएगा, इतना बुरा नहीं लगेगा। ये हमारे पास टोटल 19 इंच है तैयार कपड़ा। अब हमने इसी तरह से 19 इंच का दरमियान का साइज़ लगाना है, निशान ये वाला, और इसी तरह से उधर कॉर्नर में लगाना है। निशान लगाना बेहतर होता है क्योंकि फिर हमारा कपड़ा ऊंचा नीचा कटिंग नहीं होता। इसी तरह ये हमारा इधर भी निशान लग गया। हम अगर पहले से निशान लगा लेंगे तो हमें कटिंग में दुश्वारी नहीं होगी। ये देखें इस तरह से। अब हमारे पास ये कपड़ा ऐसे है, हम हल्का सा इसके ऊपर अगर कोई वज़न रख कर कटिंग करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा कटिंग हो जाएगा। ये हमारा अब थोड़ा सा जोड़ लगेगा, ये हम इधर जोड़ का कपड़ा ले लेंगे जो हमारे पास बचा हुआ है कपड़ा, और जो ऊपर से हमने साइज़ लिया था 4 इंच कोना, वो हम कटिंग करेंगे। ये देखें 4 इंच इस तरह से कटिंग करेंगे।
वही हमारा कटिंग हो गया। हमने इसका जोड़ का कपड़ा कटिंग करना है। अब हमने जोड़ का जो कपड़ा है वो इस तरह से लेना है 2 पीसीस में। ये वापस हमने इसी तरह से इसको रखना है और सिलाई का जो हमने रखना है इसको कटिंग कर लेना है। ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा गोल पीस। और इसी तरह से एक पीस और हमने इधर से लेना है जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है। ये हमारे दोनों जोड़ मुकम्मल मिल गए हमें। इस तरह से हमारा राउंड शेप का डबल घूमका अम्ब्रेला इस तरह से तैयार हो गया। ये इस तरह से आपको हाफ दिख रहा है, सिलाई करके ऐसे। ये देखें ये हाफ है, यानी कि 4 पीसेस नज़र आएंगे आपको। और जब हम फोल्ड करेंगे तो वो भी दिखाते हैं हम आपको। इसकी स्टिचिंग भी मुकम्मल दिखाएंगे इस फ्रॉक की। अब हमने इसकी जो कपड़ा लगाना है अंदर, अटल है या सिल्क जो भी है वो इसी साइज़ का लेना है, लेकिन हमने डबल घूमने लेने, इसके हाफ लेने हैं। चाहें तो आप इसी तरह से रख सकती हैं। जो साइज़ है आपका डबल वाला हाफ कर कर, क्योंकि फोल्डिंग में हमें कम घूम चाहिए होते हैं। नीचे के अस्तर के इसी तरह हमने ऑर्गेन्जा के कम लेने हैं। अब हमने जो ऐसे कटिंग किया है ये वाला हिस्सा, ये देखें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करना है आपको कि ये वाला हिस्सा कॉर्नर बॉडी की फिटिंग का हमारा मुकम्मल मिलना चाहिए हमें। पहले हम बॉडी की फिटिंग देखेंगे हमारे पास कितनी है। और हम इस तरह से अर्ज का, पूरे अर्ज का कोना बना लेंगे। हमने इसी तरह से इसका भी जो किनारी होती है वो कटिंग कर लेनी है, क्योंकि अक्सर खिंची हुई होता है और हमारी कटिंग में दुश्वारी होती है। कपड़ा खिंचा हुआ कटिंग के दौरान बहुत बुरा लगता है और हमारी कटिंग ख़राब हो जाती है। इसलिए हमें कटिंग को नीट करने के लिए पहले ये किनारी की कटाई कर लेनी है, ताकि हमें जमाने में आसानी हो। अब हमने लाइनिंग की फ़िटिंग पहले देखनी है कि हमारे फ़्रॉक की फ़िटिंग कितनी चाहिए। हमें फ़्रॉक की फ़िटिंग 12 से 13 इंच चाहिए। अक्सर छोटे बच्चे हेल्दी होते हैं और हमने ये देखना ये हिस्सा हमारा कितना है। ये हमारा 9 इंच है और ये इस तरह से कोना हमारा हो जाएगा। ट्वेल्व से 13 इंच। अब हमने यहाँ से इसी तरह से वो साइज़ लेना है जो हमने ऑर्गेन्जा का कटिंग किया है, उससे 3 इंच कम लेना है हमने। ये जो निशान लगाया है इस निशान से इस निशान तक इस तरह से हमने ये वाला लेना है और फिर हमने इसको भी उसी तरह से डबल कर लेना है। कुछ इस तरह से वो हमने गोल राउंड यानी कि बिल्कुल गोल शक्ल में लिया था, लेकिन ये गोल नहीं होगा, ये हाफ होगा, क्योंकि हमने ऊपर वाले हिस्से की चुन्नट इसमें लगानी है ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी हो जाए। चाहे तो हम इसको हाफ कर कर इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं। पहले हम इधर की कटिंग करेंगे ऊपर की फिटिंग की, फिर हम नीचे की राउंड शेप वाली कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारी फिटिंग बिल्कुल सही और कटिंग भी बिल्कुल सही मिल जाएगी हमें। अब हमने इसी तरह से निशान लगाना है जैसे कि पहले बताया है। हमने 9 इंच का ये निशान लगा लिया
ऐसे कॉर्नर की शक्ल में और इसी तरह से इधर लगा लिया। और फिर हमें ये देखें 13 इंचेस का हमें ये कॉर्नर मिल गया है, जो कि हमने कट कर लेना है बाद में ऐसे। और फिर हमने इसको इसी तरह से वापस कोना बना लिया और जो हमने कटिंग की है टिश्यू की उसके ऊपर रखकर हमने कटिंग करना है। फिर ये साइज़ हमने 9 इंच का यानी कि 9 इंच का लिया है। इसी तरह से इधर से निशान लगाएंगे 9 का। ये हमारा इस तरह से निशान लगाकर हमने कट कर लिया है। और हमारे पास जब ऑर्गेन्जा यानी कि टिश्यू का पीस होगा हम उसके ऊपर रखकर कटिंग करेंगे बकाया हिस्सा। हम इसको इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं एक बार और, ताकि हमारी कटाई में आसानी हो जाए। और हम अब उसका ऑर्गेन्जा का साइज़ लेंगे क्या है उससे 3 इंच कम लगाएंगे निशान, यहाँ या यहाँ जहाँ भी आए। अब हमने इसी को ऑर्गेन्जा टिश्यू को जो हमने जोड़ लगाया था वो दिखाया है, इस तरह से जोड़ लग गया है। ये हमारे पास बिल्कुल गोल पीस हो गया है इस तरह से। ये हाफ पीस नज़र आ रहा है आपको, हाफ गुम, यानी कि इस तरह से अगर हम खोलेंगे तो बिल्कुल गोल नज़र आएगा अम्ब्रेला आपको। और इसकी जो हमने अंदर का कपड़ा यानी कि सिल्क या अटल जो कटिंग करनी है वो इसके हाफ घूम के हिसाब से होगी। अब देखें इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है और इसका लाइनिंग का हमने टिश्यू से 3 इंच कम रखना है जो हमारे पास साइज़ है। इस तरह से साइज़ लेंगे और फिर इसी तरह से हमने कटिंग कर लेना है। ये हमें ऐसे मिल जाएगा पीस। इस तरह से हो जाएगा ये। और ये वाला हिस्सा डबल है, इसकी सारी प्लेट्स इसके साथ अटैच करनी होगी हमें कुछ इस तरह से। लेकिन इससे पहले हम ऑर्गेन्जा का भी पीस इसके साइज़ का कटिंग करेंगे, उसके साथ हम फोल्डिंग करेंगे और फिर अटल लगाएंगे। और हमने अटल के साइज़ का ही एक और पीस कटिंग करना है जो कि प्लेन ऑर्गेन्जा का है। हम ये सब हटाकर अब प्लेन इसी साइज़ का कटिंग करेंगे। इसी तरह से हमने यही कटिंग सेम हमने ऑर्गेन्जा की ले ली थी प्लेन वाले की, और हम इन दोनों को प्रिंट ऑर्गेन्जा के साथ अटैच करेंगे ताकि हमारा फ्रॉक फूल जाए, बहुत अच्छा सा खूबसूरत लगे। ये इसके साथ ये अटैच हो जाएगा। हम अब आपको बॉडी की कटिंग दिखा रहे हैं। अब हम बॉडी की कटिंग करने जा रहे हैं। पहले हमें सबसे पहले बैक लेना है। बैक के लिए हमने पीछे की पट्टियों का हक लेना होता है। चाहें तो आप पहले फ्रंट भी ले सकती हैं, लेकिन हम बैक ले रहे हैं ताकि हमारे पास कपड़ा जो बचे हम फ्रंट में डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। हमने बॉडी की लेंथ लेनी है। हमने 9 इंच की लेंथ ली है, लेकिन हमने इसमें कटिंग और सिलाई का भी ले लिया है हक। और हमने इसी तरह से 1 इंच
पट्टियों का लेकर सेवन इंच यानी कि 14 इंचज़ की चौड़ाई ली है। नाइन इंच का हमने तीरा लिया है। इसमें से हाफ इंच की हमने रेब की। और इसी तरह से हमने 9 इंच का ही कांदा लेना है, यानी कि 4.5। हमने पट्टी के बाद 14 इंचेस की जो ली है, हमने इसमें से कांदा निकालना है। और हमारी बॉडी का साइज़ 13 इंचेस होगा। 1 इंच हमारी सिलाई हो जाएगी। कुछ इस तरह से हो जाएगा। हमें कांदा छोटा लग रहा है तो हम थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर बच्ची हेल्दी हो तो इस तरह से। अब इसी तरह से हमने फ्रंट लेना है जो हमने कटिंग किया था। हमें ये उसी साइज़ में से, उसी कपड़े में से मिल जाएगा। छोटे बच्चे का साइज़ हमेशा पीछे से ओपन लेना चाहिए। इसमें से हल्का सा गोल गला निकालेंगे हम। फ्रंट का थोड़ा सा डीप करेंगे, ज़्यादा नहीं। बैक से 1 से 1.5 इंच बड़ा। छोटे बच्चे के बहुत बुरा लगता है बड़ा गला। अब हमने इसी तरह से जो बचा हुआ कपड़ा है, इसी में से हमने बैक और फ्रंट को लेना है। बाहर निकलते हैं। ये हमारे पास बैक हो गई है। इसी तरह से हमने फ्रंट लेना है। अगर फ्रंट का कम भी रह जाए तो हमने नीचे प्लेट्स लगा देनी है, कपड़े की प्लेन वाली। अब हमने बैक फ्रंट की बॉडी कटिंग करनी है। कुछ इस तरह से करेंगे। अगर हमारा नीचे का हिस्सा कम भी रह गया तो कोई बात नहीं, हम उसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। अब ये हमें इस तरह से मिल गया है। अब हमारी जो कटिंग है, हमें कोशिश करेंगे इसको हम कवर कर लें। चाहे हम इस गुलाई में ही डिज़ाइन कर लें, चाहे हम पट्टी की शक्ल में करें। हमारे पास जैसा बचा हुआ कपड़ा होगा हम वैसे ही डिज़ाइनिंग करेंगे।
ये जो हमने अंदर की लाइनिंग कटिंग की थी उसके एक कॉर्नर बचे हैं, हम इसी को डिज़ाइनिंग में ले आएंगे। हम कुछ इस तरह से करेंगे कि इन कोनों को ही हम प्रेस करेंगे और इस्तेमाल में ले आएंगे। इस तरह से हम पहले प्रेस कर लेंगे, फिर आपको ऐसे रख कर दिखाते हैं। और इसी तरह जो दूसरा हिस्सा बचेगा उसको भी हम इसी तरह से कटिंग करेंगे और इसी ये किनारी ख़त्म कर देंगे ताकि हमारे डिज़ाइनिंग में नज़र ना आए। और इसी तरह इन दोनों को भी हमने प्रेस कर लेना है ऐसे, तो फिर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। अब हमारे पास जो पीस थे वो हमने प्रेस कर लिए हैं और इनको हम जिस तरह से लगाएंगे ये इस तरह से आ जाएगा। इनको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और यहाँ एक फ्लावर या बो या बक्कल कोई चीज़ भी लगा सकती हैं आप, जो बाद में भर जाए उसको कटिंग कर देंगे। ये हमारी बॉडी इस तरह से तैयार हो जाएगी। सिलाई के बाद भी आपको इसका डिज़ाइन दिखाएंगे, स्टाइल कैसा लगा आपको। और हमारे पास अब बचा हुआ कपड़ा है जो है उसका बेल्ट कटिंग करना है, वो कुछ इस तरह से। ये जो बच गया था कटिंग के दौरान इसको ही हमने बेल्ट में इस्तेमाल करना है, पीछे के जो हम बांधते हैं। ये हमें बेल्ट ले लिया है, ये दोनों बेल्ट बन गए हैं, ये बन जाएंगे पीछे। और जो हमारा पास थोड़ा सा और कपड़ा बचा है तो इसकी हम फ्लावर या बो भी बना सकते हैं। फ्लावर बनाने के लिए हमें इस तरह से रेप का कपड़ा चाहिए होता है और हमने इसको कट करना होता है और फिर इसमें चुन्नट लगाकर हम इसको इस तरह से भी बना के दिखा सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ सीखना है, कुछ बनाना, फूल, कोई पत्ती, कोई बो, तो हम आपको सिखा सकते हैं। आप हमें बताएं, हम आपको क्या कुछ बनाकर दिखाएं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपकी पसंद को मद्देनज़र रखते हो हर चीज़ सिखाएं। अगर कोई गलती फ़्रॉक में कटिंग के दौरान हुई है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अपनी आरा से ज़रूर हमें बताएं कि हमने कहाँ क्या मिस्टेक की। अगर आपको हमारी कटिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ घंटी बजाना मत भूलिएगा। और अब हम आपको सिलाई करके मुकम्मल फ़्रॉक दिखाएंगे कि ये कैसे फोल्डिंग तैयार होता है। शुक्रिया।